बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम ज़हरा। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। यूथ के साथ इंगेज करना, आर्मी चीफ, DGISI और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और कुछ लोग कहते हैं अगले प्राइम मिनिस्टरशिप के भी कैंडिडेट शहबाज शरीफ साहब, 3 लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई और यकीनी तौर पे एक कहा जाता है बड़ी एक फ्रैंक डिस्कशन हुई। सवाल जवाब स्टूडेंट्स से ने किया और उन्होंने जवाब दिया तीनों हजरात ने। अच्छी बात है और हमें लगता है इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, बात होनी चाहिए। दुनिया जहान में बात होती है और इंटेलिजेंस चीफ्स गो एंड टॉक, वो लोग सवाल करते हैं उनसे और ख़ास तौर पे मोस्टली फॉरेन पॉलिसी से और जो एक्सटर्नल थ्रेट्स वगैरह होते हैं। आर्मी चीफ्स भी बात करते हैं पॉलिटिकल, ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी पे, नॉट पॉलिटिकल। और अ पॉलिटिशियन नेचुरली वो किसी भी चीज़ पे बात करें। ये मुख्तलिफ इस तरीके से था कि इलेक्शन से पहले ये 3 हज़रात की जो बातचीत हुई, यकीनी तौर पे अगर हम ये कहें कि जो इस वक्त एक सियासी सोच है लोगों में जो पाई जाती है, और अगर आप डॉन जैसे अखबार के देखें जो इन्होंने सर्वे करवाया या और मुख्तलिफ जो इंडिपेंडेंट सर्वेज हो रहे हैं, उसमें यकीनी तौर पे यही बात सामने आती है कि इमरान खान इज़ सीन एज के पर्सन जो कि यूथ को होप देता है। उस दिन आई वाज वहाँ एक जगह खाने पे बैठे थे हम, तो लोग बड़े एक अपनी उनकी बड़ी सोच थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से, भुट्टो साहब और फिर उनकी बेटी के हवाले से। और ये कह रहे थे लोग कि भाई ये जो पार्टीज़ हैं इन्होंने भी बहुत कुछ किया इस मुल्क के लिए। तो उधर देयर वाज दिस यंग गर्ल सिटिंग, उन्होंने शी टर्न टू मी एंड शी सेड, देखें जी हमें कोई, आई वाज बोर्न इन 83, हमें तो कुछ ये नहीं पता जो बातें आप लोग कर रहे हैं, और हम जो है वो हमारे लिए इमरान खान है वो खड़े हुए एक कॉज के लिए और मुल्क को बेहतर करने के लिए, और उनके साथ देखें ज़्यादती हो रही है। तो ये बहुत एक आम फहम आप देखते हैं यूथ में इस तरह की सोच है। इसका कुछ हद तक हक़ाइक़ से ताल्लुक़ है, कुछ हद तक नहीं है। हम आपको यहाँ बैठ कर बताएंगे कि कितने मामलात थे गवर्नेंस रिलेटेड जहाँ इमरान खान साहब का बड़ा ब्लंडर था, उनका पॉलिटिकल भी ब्लंडर था, असेंबलीज छोड़ दी, उनका गवर्नेंस के हवाले से ब्लंडर था। उन्होंने ये बुज़दार साहब को लगा दिया, वसीम अकरम प्लस उनको कहते थे। फिर और भी सियासत में इस तरह की यानी कि एक आप इश्यूज़ पर करें कि जी ये मुझे इदारा बेहतर करना है, मुझे कानून बेहतर करना है, लेकिन वो कह रहे होते थे बाकी सब चोर है और जो मेरे साथ नहीं खड़े होगा उससे, उसके ख़ानदान वालों से स्कूल में बच्चों से बात नहीं की जाए, लोग बात नहीं करेंगे, शादी नहीं करेंगे, इस तरह की बातें। तो बड़ी उनकी मसाइल थे, गलतियां थी, और फ़ौज के साथ आए भी और फ़ौज से लड़ाई भी की। इमरान खान साहब जो एज अ पर्सन सोशल कॉन्टेक्स्ट में कि मुल्क को बेहतर बनाना है, माशरे को मतलब मुल्क को बेहतर बनाना है इन अ पर्टिकुलर सेंस, हॉस्पिटल भी बनाए, नमल भी बनाए। लेकिन इमरान खान साहब ये जो एक उस जुस्तजू में के एक कंट्रीब्यूशन करनी है माशरे में बेहतरी के लिए, मेरा ख्याल है कि कोई डिनाई नहीं कर सकता, हॉस्पिटल, नमल एक्सेट्रा। लेकिन इमरान खान साहब पॉलिटिक्स, अच्छा जी पॉलिटिक्स को वो साफ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब जहाँ यकीनी तौर पे वो उनका कहीं फेलियर था, वर्क इन प्रोग्रेस था, वो आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं, दोनों चीज़ें गलत नहीं है। एक तो वो पावर गेम को नहीं समझे, क्योंकि पावर गेम में फिर जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद ने किया, जैसे जनरल बाजवा ने किया, और जिस तरीके से इमरान खान आए उसके बाद जिस तरीके से वो अपनी हुकूमत को आगे लेके चले, सब सियासतदानों से लड़ाई कर ली, फ़ौज से भी आखिर में लड़ाई कर ली, फिर जो असेंबलीज तीनों छोड़ दी। तो पावर जो पॉलिटिक्स थी उसमें इमरान खान वाज लर्निंग। और फिर ये एक तरफ ये कि अर्दोगान की तरह एक इनकलाब आएगा, ये उनके लोगों की सोच थी। क्या उस इनकलाब के लिए तैयारी की थी, क्या उस पर मेहनत की थी, या क्या ज़ुबानी कलामी ख्याल था कि कुन फ़यकून होगा, तो नाउज़ुबिल्लाह तो अल्लाह के पास ही कुन फ़यकून
बात कहेंगे तो हो जाएगी। तो ये तमाम सवालात हैं, लेकिन इन सब के बावजूद, इन सब सवालात से हट करके जो सवाल है वो यही कि जो कहते कि जी माशरे को बेहतर करना है, उसमें जो उन्होंने स्ट्रगल की वो उसको डिनाई नहीं कर सकते आप। देयर इज़ नो डिनाइंग कि अपनी मेहनत से भी बहुत आगे बढ़े, फ़ौज की मेहनत से कुर्सी मिली, लेकिन अपनी उनकी स्ट्रगल यू कैन नॉट डिनाई दिस, ये तो सच नहीं होगी। और फिर ये जो बच्ची ने मुझसे कहा कि जी हमने ये देखा और हमारे लिए ही इज़ द पर्सन जो बीकन ऑफ होप है। बहुत सी, अगर आप सीरियस एनालिसिस करें, क्वेश्चंस विल राइज। उसके बाद एक तो वो मामलात है, और दूसरा ये फिर जो तमाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट आई है, बल्ला ले लेना उनसे, पार्टी को तहस नहस ये करने, नतीजा यही हुआ ना। और बहुत से जितने कानूनदान हैं, बहुत से हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। हमें भी बिल्कुल लगता है कि वो दैट जजमेंट सर्टनली वाज नॉट जुडिशियस विजडम एट ऑल। और जिस तरह बहुत से सवाल आते हैं कि चीफ जस्टिस साहब किस मूड में वो जजमेंट दी है, और अभी भी देखें वो अच्छे भले उनको गुस्सा चढ़ा होता है काफ़ी, पीटीआई के लिए वो रिजर्व है। तो ये तमाम चीज़ें लें, और फिर आप सोशल मीडिया में जो इस वक्त हो रहा है, और जो इमरान खान साहब के हवाले से लोग बात करते हैं, और एक वो जो सेंटिमेंट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट है। कल रात को यहाँ पीटीआई के लोग यहाँ भी निकले इस्लामाबाद में, और मतलब हर वक्त लोग फ़ोन पे बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, और जो कॉल्स सुनते भी हैं लोग, उनको भी पता होगा कि ऐसे ही है कि लोग प्लान करें क्या नहीं करें, वोट तो पीटीआई को देना। तो एक वो सेंटिमेंट है बड़ा स्ट्रॉन्ग। और पहले भी हमने आपसे कहा कि बिलावल भुट्टो के हवाले से भी बात करेंगे, वो बड़ा दिलचस्प है। हिज एंट्री इनटू पंजाब, करेजियस वाइज मूव टू मेक। अब एनीवे उधर क्या होगा वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन तो पीटीआई के लिए बहुत कुछ है, जो यानी कि यास्मीन राशिद कैंसर पेशेंट, डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में है, कैंसर पेशेंट है, नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ी है, और इस तरह के मामलात हैं जहाँ के एक इस पार्टी की जो एक रिजॉल्व दिखाई देता है अभी तक है, लेकिन वो जो रिजॉल्व है वो इलेक्शन के दिन उसका क्या बनेगा। वोट मैन्युफैक्चर होंगे, असल में वोट डलेंगे, लोगों को रोका कैसे जाएगा, पार्टी की मशीनरी में कितनी जान है भी या नहीं है, पार्टी के अंदर लड़ाई, ये तमाम मामलात हैं। ये है पूरा का पूरा जो कैनवस जिस पर पीटीआई जाकर के इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है। हम आपको फिर बताएंगे कि इमरान खान साहब जेल में क्या कहते हैं, जो लोग जाकर उनको मिलते हैं वो क्या बताते हैं, जो यानी कोर्ट रूम में, कोई सीक्रेट मीटिंग्स तो नहीं, कोर्ट रूम में। बट ये जो बनता है इस वक्त सीन पीटीआई के हवाले से और इमरान खान के हवाले से, तो इमरान खान के लिए तो सोशल मीडिया में एक इतनी मेजर इरप्शन है, और अभी सड़कों पे भी थोड़ा सा हमने देखा कि जो कल निकले रात को लोग, और जो पोल्स वगैरह हो रहे हैं वो भी। और उसके मुकाबले में ये ज़रूर है कि बड़े बड़े जल्द से जो पीएमएलएन कर रही है लोग निकल रहे हैं, लेकिन क्या ये जो पीएमएलएन के लोग हैं वैसे निकलते हैं सड़कों पे? क्या उनको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस है कि कॉर्नर मीटिंग्स में निकलेंगे तो क्या होगा? वो तारड़ साहब वर्सेस बिलावल भुट्टो, उसका क्या बनेगा? तो ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जो तीन हमने शुरू में कहा, तीन लोग जो मिले यूथ के साथ सवाल जवाब किए, तो ये यकीनी तौर पे एक मेजर तो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इलेक्शन से पहले, और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में ये कहना पड़ेगा कि उन्होंने बहुत दो टोकल फाज में जो सवाल जवाब थे वो उन्होंने किए और उनका सामना किया सवालों का। हाँ, ये ज़रूर है कि जब उनसे कहा गया कि जी 5 साल क्यों नहीं मुकम्मल करने देते, क्यों पार्टियों को छोड़ देते हैं, बीच निकाल देते हैं, तो उन्होंने सुनने में आया, उन्होंने ये कहा कि जी तो जो अगर मुल्क को कोई डिफ़ॉल्ट करने दे तो हम उनको रहने दें हुकूमत में। तो बड़ी क्लियरली एक मैसेज के फ़ौज जो है वो ओवरऑल ऊपर सुपरा मॉनिटरिंग फ़ौज समझती है कि उसको करनी चाहिए और कर रही है। आइन से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जाहिर है इस बात का, लेकिन बहरहाल ये उन्होंने कहा।
फिर एक जो सबसे हमें लगी दिलचस्प बात, ये भी उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशंस, लोगों ने बात की कि इंस्टीट्यूशंस की कोई, तो उन्होंने कहा कि जी इंस्टीट्यूशंस में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में अच्छे भी लोग होते हैं, बुरे भी लोग होते हैं। तो जो इमरान खान के हवाले से बात की उन्होंने, शायद नाम नहीं लिया, लेकिन जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई तो उन्होंने कहा कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और भी पार्टीज़ के ख़िलाफ़ हुआ है, और भी हुकूमतों के ख़िलाफ़ हुआ है, और भी दुनिया में ममालिक में हुआ है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो कितने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद चले जाते हैं बाहर सड़कों पे और जाके तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं और रिज़ाइन कर देते हैं। ये हमें लगता है कि पहली दफ़ा जनरल आसिम मुनीर ने खुल के पीटीआई के हवाले से, इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने एक पॉलिटिकल जो इशू है उसमें इंगेज करके पॉलिटिकल कमेंट दिया। तो कहने को तो आर्मी चीफ वाई कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, लेकिन ये तो अब कहते रहे हम कि जी ये गलत बात है, होना नहीं चाहिए, हम कहेंगे गलत बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर कौन आ जाता है आर्मी के साथ अंदर और कौन आता है आके दूसरे को निकाल देता है, कौन है जो इंगेज करता है आर्मी चीफ के साथ, तो फिर कि पॉलिटिक्स में तो वो भी देखना पड़ेगा। बट हैविंग सेड दैट, जो अहम बात है वो ये है, और जाहिर है ये सब आइन के खिलाफ भी है, लेकिन आर्मी द पॉजिटिव थिंग इज के फॉर द फर्स्ट टाइम आर्मी चीफ ने पीटीआई की जो पॉलिटिक्स है उस पर कमेंट किया, विच मीन्स कि ये जो एक पहला जब ये May 9 हुआ तो वो उन्होंने जो ISPR ने कहा था कि इट इज़ अ टेररिस्ट पार्टी इन द गार्ब ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, वो बहुत गलत था बेइंतहा। दैट वाज अनएक्सेप्टेबल। May 9 पे तो करने चाहिए, केसेस होने चाहिए, मामलात सामने आने चाहिए, लेकिन ये नहीं कि खुद ही से एक ब्लैंकेट दे दें जजमेंट। बट कमिंग बैक टू द आर्मी चीफ, बड़ी अच्छी बात थी कि उन्होंने जो पॉलिटिकल उस पर उन्होंने कमेंट किया, कि उन सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जी कौन है इस तरह की पॉलिटिक्स करता है। इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स पे तनकीद बनती तो है कि जो पॉलिटिकल एक था जिस पे इमरान खान साहब कह चुके हैं जी मैंने इसलिए किया था क्योंकि मुझे हमारी पार्टी के लॉयर्स ने भी कहा था और सब ने कहा था कि इलेक्शंस हो जाएंगे अगर ये मैं करूँगा, निकल आऊँगा असेंबली से। तो ये हमें लगा पॉजिटिव कि आर्मी चीफ ने बात की इसकी पॉलिटिक्स की, और कि क्यों निकल के आए, ये कोई करता है ऐसे दुनिया में, नहीं करता बैड पॉलिटिक्स। तो एक ऑब्वियसली एक कंसर्न है इस्टेब्लिशमेंट में कि बिल्कुल है कंसर्न। वो इस्टेब्लिशमेंट से याद आया कि जो चीफ जस्टिस साहब है उस दिन हम सुन रहे थे कि वो किसी से नाला हो रहे थे सख्त, उन्होंने कहा ये इस्टेब्लिशमेंट क्या लफ्ज़ है, व्हाट इज दिस, इज नॉट अ वर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत कुछ फरमाते हैं चीफ जस्टिस साहब विच आर नॉट वर्ड्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ना कोड ऑफ कॉन्डक्ट में है बड़े अदब के साथ कि चीफ जस्टिस शुड लूज हिज कूल और एनीबडी सिटिंग इन दैट बेंच। और इसी तरीके से बहुत सी बातें हैं जो नहीं हैं आइन में लेकिन कही जाती हैं। तो बस ये बात है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें जब आप कोई बात करते हैं किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो वो परखी जाएगी, हमेशा परखी जाएगी। ये मुश्किल बात है, यही बात मुश्किल है। जो बात कही जाती है और जो की जाती है उसमें अगर तजाद है, चाहे वो हम कह रहे हैं, चाहे वो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, चाहे वो आर्मी चीफ कह रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिशियन कह रहे हैं, चाहे वो कोई इमरान खान या कोई और पॉलिटिशियन कह रहे हैं, जो बात कही जाएगी और जो की जाएगी उसमें तजाद सामने खुल के आ जाता है। तो चैलेंज ये है, सवालों के जवाब दिए, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए इस तरह की Q&As, क्वेश्चन आंसर्स होने चाहिए, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें वो क्रेडिबल एक्शन और फेयर एक्शन एंड एक्शन बाय लॉ उसका बदल नहीं हो सकते। बातचीत
होनी चाहिए, डिबेट डिस्कशन होनी चाहिए, डिस्कोर्स होना चाहिए। डिस्कोर्स, गुस्सा, झूठ, गलत बयानी, कंस्पिरेसी, ये नहीं, लेकिन बातचीत होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम कहेंगे आखिर में कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू एक्शन बाय लॉ और एक फेयर प्ले। तो जो गुफ्तगू हुई यूथ के साथ, उसका कोई इमरान खान की पॉपुलैरिटी पर असर नहीं होगा। अगर वो अनपॉपुलर हैं कहीं तो अनपॉपुलर रहेंगे, अगर पॉपुलर हैं तो वो पॉपुलर रहेंगे। हमारा ख्याल है कि जो असल बात होगी वो ये होगी कि इलेक्शन के दिन वोट किस तरीके से डाले जाते हैं। बहुत बड़ा इम्तिहान होगा ये इस्टेब्लिशमेंट का। हमें किसी बड़े सीनियर शख्स ने फरमाया था कि वी हैव लर्नड फ्रॉम द भुट्टो एग्जाम्पल, वी विल नॉट मेक दैट मिस्टेक। हम मार्टर किसी को नहीं बनाएंगे। देखते हैं व्हाट दिस मीन्स ऑन द इलेक्शन डे। अभी तक तो हर हरबा इस्तेमाल हो रहा है कि खूब कुटाई शुटाई करें, खूब लोगों को दबाएं, लेकिन कल रात में जो पीटीआई के लोग निकले, देखते हैं उसका क्या नतीजा निकलता है। लेकिन ये तो बड़ा क्लियर है कि लोग निकल पाए ऑन द वन हैंड, रात गए निकले थे, और दूसरी तरफ जो ये जावेद हाशमी साहब ने जब अनाउंस किया कि मैं विड्रॉ करता हूँ पीटीआई के हक़ में, तो फिर उनके घर भी हमने देखा कि ख़बर आ गई। उन्होंने बताया कि जी मेरे घर के गिर्द घिराव हुआ और फिर शायद उनके दामाद को उठा लिया या क्या। तो वो भी गेम जारी है और इधर से पीटीआई की सपोर्ट भी जारी है। पीटीआई में कहीं कहीं जहाँ लोगों को डर है वो भी जारी है, क्योंकि खातून का जब हमें सुबह फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी हम गए थे, खोसा साहब ने अपना किया हुआ था जलसा और कोई करनी थी तो हमें भी बुलाया था, कोई पता नहीं प्रोटेस्ट करनी थी या कोई जलसा टाइप। कहते हैं हम वहाँ, वो कहती हैं जी मैं गई वहाँ तो उधर तो इतनी पुलिस थी और देखें जी पुलिस वैन भी खड़ी हुई थी, तो जहाँ पुलिस वैन होती है फिर लोग तो गायब हो जाते हैं। तो वो चल पड़ी वहाँ से, निकल गई। कहती हैं और भी लोग निकल गए। अब वो कह रही थी जी हम सलमान अकरम राजा की कोई हो रही कैंपेनिंग, तो पता नहीं उन्होंने कोई रैली शैली ऑर्गेनाइज़ की, तो उस पर मैं जा रही हूँ हेल्प करने, देखते हैं क्या होता है वहाँ। लेकिन दिलचस्प वक्त है पाकिस्तान के लिए। दुआ करते रहें, दुआ ज़रूर करते रहें और अपने ज़मीर के मुताबिक, समझ के, अक़ल के मुताबिक चलते रहें आगे। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़।